और हम और आप जैसे लोगों का फर्ज भी बनता है कि उन गलतफहमियों से पर्दा उठाया जाए। आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनका आकर्षण राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा हुआ, और ये आकर्षण अगर अभी है तो क्या ये आकर्षण और आगे भी बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन राज्यों में भी दलितों और आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कम है ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, और यही एरिया था जहां राहुल गांधी ने जमकर आदिवासी बनाम बनवासी की बात की थी। क्या आने वाले समय में इस पूरे एरिया में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 7 जिलों से राहुल गांधी की पदयात्रा गुजरी थी कर्नाटक की, जिसके इन 7 जिलों में जो ज़िले हैं उसमें 51 सीटें आती हैं, और इन 51 में से 21 सीटें ऐसी हैं जहां से राहुल गांधी खुद गुजरे थे, और उन 21 सीटों में से 14 सीटों पर जीत मिली है। स्ट्राइक रेट 72% का है, छोटा मोटा नहीं है। इसलिए भी समझना चाहता हूं कि अगर ये हाल कर्नाटक में है तो अभी से जो साफ हो गई 2024 की तस्वीर लिखा जा रहा है, उस दिशा में हम बढ़ने की, इस डिबेट को, इस परिचर्चा को उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब आप जरा इस पर अपना विचार, अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप देख रहे हैं, और खासकर आने वाले चुनावों में और कर्नाटक के चुनाव को सामने रखते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए राजीव जी, आपने स्ट्राइक रेट की बात की, मुझे थोड़ा क्रिकेट की याद आ गई। राहुल गांधी एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, और वो ऐसा लगता है कि तेंदुलकर की जगह राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग कर रहे हैं, बहुत टिक करके, और जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो कितनी बड़ी ताकत है। उसके पास कारपोरेट है, पूरा कारपोरेट मीडिया है, इसके अलावा लठेत भी हैं जिनकी बात कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने उठाई, और उनका रिएक्शन भी देखा गया कि जबलपुर में उन्होंने लाठियां चलाई। तो एक नहीं, इस तरह के सैकड़ों संगठन हैं। फिर उसके अलावा सोशल मीडिया है, बीजेपी का आईटी सेल है, और वे एंकर्स हैं जो बेहद बेशर्म हैं। और फिर मोदी जी जैसा झूठ और फरेब में चक्रवर्ती सम्राट, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो बादलों के बीच से हवाई जहाज को गुजार सकते हैं, वो सिकंदर को कहां तक पहुंचा सकते हैं। वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जो 3 दशक की राजनीति रही है भारत की, जिसमें हमने एक बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा, और खास करके दलितों और आदिवासियों के संदर्भ में, कमजोर पिछड़ों के संदर्भ में, मान्यवर कांशी राम ने जो काम किया, और वो कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, और उसके जरिए बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, और यही बीएसपी तमाम राज्यों में प्रदर्शन करने लगी थी। में भी बीएसपी चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में उनको सीटें आने लगी, राजस्थान में उनको सीटें आ रही थी, उड़ीसा में भी उनका प्रभाव जम रहा था, लेकिन वो ब्रेक लगा। और एक दौर था जब निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से मायावती दलितों की सबसे बड़ी लीडर थी, मसीहा मानी जाती थी, और आज भी कमोबेश मायावती की स्वीकार्यता है। लेकिन जब कोई लीडर अगर उनके दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, जब उनके साथ नहीं खड़ा होता है, तो समाज का भरोसा टूटने लगता है। और दूसरा, उन्हीं दलितों ने देखा कि जब हाथरस में उस बेटी का बलात्कार हुआ, तो उसके बाद पुलिस से धक्के कौन खा रहा था, कौन सड़क पर पैदल चल रहा था? वो यही दोनों भाई बहन थे। और राहुल गांधी को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी टिके रहे, डिगे नहीं। तो वहां से लेकर के और भारत जोड़ो यात्रा तक आप देखिए, चाहे वो वनवासी बनाम आदिवासी का सवाल हो, चाहे दलितों के पक्ष में लगातार बात करते रहना हो, आदि वो ओबीसी के बारे में बात करना हो, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन बनकर के उभरे इस देश में।
राजीव जी, इस बात पर मैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सामाजिक न्याय के नए आइकॉन के रूप में विश्वसनीयता बढ़ रही है राहुल गांधी की, और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वयोवृद्ध नेता, बहुत सीनियर, और वो सिर्फ दलित नहीं है, उनकी आइडेंटिटी वो उस समुदाय से आते जरूर हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े कद के लीडर है और उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी। और वहां से जो कांग्रेस चली है, हम लोग बराबर बात करते रहे हैं कि जो कर्नाटक का चुनाव है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल ऑडिट होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद का सोशल ऑडिट होगा, और ये कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट देकर के साबित किया है कि अब वो जो विभाजनकारी और नफरत भरी हिंदुत्व की राजनीति है और जो झूठ और फरेब की राजनीति है, उसको छोड़ करके वो एक सरल, सहज व्यक्तित्व वाले और सामाजिक न्याय के नए आइकॉन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए ये आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी ये लाइन है, 2024 की तस्वीर क्या होगी, ये जो सेकंड सेमीफाइनल होने जा रहा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जहां पे आदिवासियों की बड़ी आबादी है, नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर के बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की थी। एक पहला आदिवासी राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा प्रतिमान था वो। लेकिन धक्का तब लगा इस देश के उस लोकतंत्र को और संविधान को, जब अभी जो पूर्व राज्यपाल महोदय ने, सतपाल मलिक ने कहा कि साहब वहां तो पीएमओ से लिस्ट जाती है कि किससे आप मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है। तो वो कलई खुल गई है, और आप उन आदिवासियों के साथ क्या कर रहे हैं, अडानी का तोंद बढ़ाने के लिए आप वहां पर उनकी खनिज वाली जमीन को उनको सौंप रहे हैं और बेदखल किया जा रहा है आदिवासियों को। आदिवासियों की नीतियों पर आप नहीं खड़े हैं, लेकिन आप राष्ट्रपति जी का वो चेहरा दिखा करके बताएंगे कि नहीं साहब, आदिवासी हमने राष्ट्रपति बना दिया है। अब आदिवासी राष्ट्रपति से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि आदिवासियों के लिए नीतियां क्या हैं आपकी, आपकी नीयत क्या है। अब राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि ये आदिवासी हैं, आप उनसे उनके जंगलों का हक छीन लेना चाहते हैं, उनके जल और जमीन का हक छीन लेना चाहते हैं, इसलिए आप उनको वनवासी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो वहीं रहें, इस देश के विकास में उनकी भागीदारी ना हो, इसलिए आप वनवासी बनाना चाहते हैं।